है। कोई काम हो रहा है यहाँ पे? देख रहे हो कैसे सड़क टूटी पड़ी है, सब काम हो रहे हैं। कौन बनाएगा? अभी हमें क्या पता कौन बनाएगा, कौन सरकार है। विश्वास है? विश्वास तो किसी पे भी नहीं रहा। अगर इसकी एजुकेशन छीन लिया जाएगा तो ये आगे कैसे बढ़ पाएगा? फिर तो हमारा गुलाम बनेगा। यही है राम। कौन खतरा है एजुकेशन सिस्टम को लेकर? आप क्यों बार बार कहते हैं कि एजुकेशन नहीं देना? कहते हैं भगवा 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 क्यों कहते हैं बताइए? सब लोग तो बराबर है ना। चाहते हैं कि शिक्षा स्कूल बन रहे हैं, ये बन रहा है, वो हर चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं ना। शिक्षा क्यों नहीं चाहते वो? क्योंकि पढ़े लिखे लोग हो जाएंगे, वो समझदार हो जाएंगे। वो समझदार ना हो जाए, वो अपने दिमाग से ना चले, वो ये सब खत्म करना चाहते हैं ना। जैसे पहले चला रहा था कि पढ़ाई बहुत कम हो, लोग एजुकेटेड ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। दिल्ली की सियासी लड़ाई अब मॉडल पर आ चुकी है। एक तरफ योगी मॉडल है तो दूसरी तरफ केजरीवाल का दिल्ली मॉडल है। ऐसे में चर्चा करते और समझते हैं कि दिल्ली वाले किसके मॉडल को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के मॉडल पर दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ने की तैयारियों में है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे हैं कि दो विचारधाराओं के बीच ये लड़ाई तेज होती जा रही है। जहाँ एक तरफ काम की राजनीति है तो वहीं गाली गलौज की राजनीति है। ऐसे में मेरे साथ महिलाएं जुड़ चुकी हैं, उनसे समझते हैं कि इस बार वो किसके मॉडल पर मोहर लगाने वाली है। हालांकि इसमें कुछ रैलियों में शामिल हुई महिलाएं भी हैं, उनसे समझते हैं कि क्या बड़ा मुद्दा उनका रहने वाला है। और आपका क्या नाम है मैम? आम आदमी पार्टी का गमछा आपने डाला है, क्या कुछ कहेंगी इस चुनाव को लेकर? मैं यहाँ से निगम पार्षद हूँ, कोटला से, और कुसुमलता मेरा नाम है। हमारा मॉडल सिर्फ केजरीवाल जी, केजरीवाल जी और केजरीवाल जी। तो व्यक्ति हो गए, नेता हो गए, इसको मॉडल कैसे कहा जा सकता है? जो आम आदमी के लिए काम करे वो मॉडल है। उनके मॉडल को तो विदेश वाले भी देखने आ रहे हैं कि इन्होंने कैसे स्कूल बनाए, इन्होंने कैसे मोहल्ला क्लिनिक बनाए, इन्होंने कैसे बस फ्री करी। सोच और नियत होनी चाहिए, हर काम होते हैं। मोदी जी की तरह नहीं कि महंगाई बढ़ाएंगे और GST लगाएंगे। मेरा नाम कुसुमलता रमेश जी। ये पार्षद भी हैं और इन्हीं के हस्बैंड यहाँ से इस बार प्रत्याशी भी हैं आम आदमी पार्टी के। क्या मॉडल आपके पास है जो दिल्ली वालों के बीच लेकर जा रहे हैं आप लोग? जनता के लिए, जनता के बीच में, जनता का काम जो भी जनता बताती रहेगी। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है? कुछ भी नहीं है, मोदी वालों ने बना रखी है। हर बार कहते हैं फिर भी केजरीवाल जीत कर आते। तो इस बार क्या लग रहा है कि बीजेपी जो दावा कर रही है वो भी खोखला होने वाला है? मोदी जी के जो लीडरशिप है लोकसभा में, अगर मोदी जी आते हैं ना तो व्यक्तिगत पे नहीं आते, सिर्फ अगर वोटिंग होती है मोदी जी के ऊपर होती है। क्या बोल रहे हैं आप? 30 साल से नहीं आई दिल्ली में, इस बार भी नहीं आएगी बीजेपी। योगी मॉडल दिखाया जा रहा है, महाकुंभ दिखाया जा रहा है आप लोगों को। वो यूपी में दिखाया जा रहा होगा, दिल्ली में दिल्ली का दिलदार है केजरीवाल। योगी मॉडल केजरीवाल मॉडल ज्यादा भारी पड़ रहा है। दिल्ली में कोई भारी नहीं पड़ रहा केजरीवाल के सामने। मोदी जी के नारे केजरीवाल वो भी लगा पसंद है आप लोगों को केजरीवाल सरकार? आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। अच्छे काम, क्या काम है जो आप लोगों को भा रहे हैं? बहुत बढ़िया करे, 4-5 काम, सब सारा काम करो उसने हमारे लिए। बसें फ्री, हर चीज फ्री। अब जो यहाँ तक कि दवाई लेने जाओ, एक पत्ता लेने जाते हैं ना पैरासीटामोल का 20 रुपीज ले लेते हैं। फ्री दवाइयाँ, कोई दवाई ऐसी नहीं। आप सरकारी डिस्पेंसरी में जाइए और वहाँ से दवाई लीजिए, उसमें फॉर सेल नहीं लिखा हुआ, आर्टिफिशियल दवाइयाँ, और यहाँ पे ओरिजिनल दवाइयाँ। कोई दवाई ले लीजिए मैडम, सारी ब्रांडेड दवाई दी जाती है मोहल्ला क्लिनिक में। कोई आर्टिफिशियल, कोई ऐसी दवाई नहीं दी जाती कि जिसको लेकर हम बीमार पड़ जाए। एक फर्जी फायदा करते हैं, जाइए ये लीजिए वो लीजिए, कुछ नहीं देते, काम ही नहीं कर देते। और जो कर रहा है बंदा उसकी टांग खींचते रहते हैं। रेवड़ी रेवड़ी रेवड़ी, असली रेवड़ी बांटता है केजरीवाल। तो ये जो रेवड़ी है जनता को भा रही है इस बार? बिल्कुल भा रही है मैडम। जो गरीब आदमी है ना उसको क्या चाहिए? गरीब आदमी तो अपने, हर बंदा, नेता क्या कर रहे हैं मैडम? वो भी तो अपनी फैसिलिटी देख रहे हैं ना, वो भी तो अपनी फैसिलिटी, तो गरीब को अपनी फैसिलिटी चाहिए। लेकिन योगी जी केजरीवाल को डुबकी लगाने के लिए चैलेंज देकर जा रहे हैं। यमुना गंदी पड़ी है, अभी तक सफाई नहीं। केजरीवाल जैसे डुबकी लगा सकता है वो? ये भवसागर भरा हुआ नजर आ रहा है उसको। उसे बोला इसमें डुबकी मार, इसमें डुबकी मार, जनता के प्यार में डुबकी मार। महाकुंभ दिखा रहे हैं, देखिए ये है योगी मॉडल। मैडम महाकुंभ में डुबकी मारने से कुछ नहीं होगा, भूखों का पेट नहीं भरेगा। अगले ने बंदे ने खाली डमरू नहीं बजाए, वो खाली डमरू बजाते हैं मैडम। वो खुले आम आए ना सामने, वो खाली डमरू बजाते हैं मैडम। वो अरे
डुबकी मारने से, डुबकी तो हम 4 धाम के घर में ही मार सकते हैं। गरीबों के लिए सोचे, जैसे केजरीवाल ने अपने भाई भाई करके दिखाया ना, आए वो भी, उनका भी वेलकम है, लेकिन काम तो करें। लोगों के गर्दन काटे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, अंडानी और अंबानी कर रहे हैं वो। यहाँ सब अपने अपने बारे में सोच रहे, तो जनता को भी हक है अपने बारे में सोचने का। जो हमारे बीच में नहीं, जो हमारे बीच में खड़ा होकर हमारी सुने और हमारी करे, हम उसके साथ हैं। जो हमारे भी तो आप ही लोगों के बीच ये बताते हैं कि इस बार मौका दिया जाए दिल्ली में उनको काम करने के लिए। देखो जब वो आएंगे तब उनकी भी देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल तो हम केजरीवाल के साथ हैं। तो मोदी जी, योगी जी रैलियां कर ले, कोई असर नहीं पड़ने वाला। नहीं, हमारे को कोई असर नहीं पड़ने वाला मैडम। क्या बोल रही हैं आप दादी जी? अभी कोई काम को कहा है, कुंभ में नहाने ना गए, हम देखो भी ना कुंभ कैसा है। हमें अपनी दिल्ली अच्छी लग रही है। दिल्ली अच्छी है, गड्ढों वाली दिल्ली है। हमले बोले जा रहे हैं आप लोगों को। नहीं, हमें यही दिल्ली अच्छी लगती है। अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है, ये हमले आम आदमी पार्टी पर बोले जा रहे हैं। हमारी तो करी ना उसने बेईमानी। कुंभ मेले को मोदी जो लेकर आ रहे, जहाज ला रहे हैं हमारे लिए केजरीवाल जहाज लाकर वहाँ में जाएंगे। तो आप लोग केजरीवाल को एक बार फिर से जिता रहे हैं। वही केजरीवाल ने रोज रेल में घुमाए, रोज घुमाए बम्बई। ये दीवानगी है महिलाओं में। झाड़ू झाड़ू किसका सफाया करने वाला है? ये महिलाओं को ही कहीं ना कहीं लुभाने के लिए पार्टियां जद्दोजहद में लगी है। अरे ठीक है लगेगी झाड़ू। कमल का क्या होगा फिर? कमल को जाने दो जरा, अभी थोड़ा मैडम देखिए, हम उनकी भी निंदा बुराई नहीं कर रहे। वो प्रधानमंत्री हैं, हमने उनकी निंदा बुराई नहीं की, लेकिन वो सोचे, जैसे उसने झूठे इल्जाम लगा के इतने दिन तक केजरीवाल को जेल में बंद करवाया, लोग उससे जागरूक हो गए। कल को कुछ होने वाला है, कुछ भी हो सकता है मैडम। जो बंदा काम कर रहा है उसे काम करने दो, आए वो भी काम करें, आए उनके साथ काम में शीश बना लिया। मैडम शीश का वोट ना मांगे, काम के नाम पर वोट मांगे, भगवान के नाम पर नहीं, भगवान सब। इन्होंने उसका शीश महल की बातें करी, अपने राजमहल देखा, अगले ने कहा आके तलाशी लीजिए, अपनी टीम भेजिए, आइए मेरे शीश महल में, अपनी टीम भेजिए, आके देखिए। और अपने ऑफिस में अंदर बढ़ने के लिए इनके अपना ऑफिस देखने के लिए मना करते हैं ये। एक बार वो कह रहे हैं आइए और आके देखिए मेरा शीश महल। जनता किसका खेल बिगाड़ रही है इस बार? मोदी जी का खेल। महंगाई इतनी कर रखी है, दाल चीनी चावल सब चीज महंगे हैं। लेकिन चुनावी हिंदू है केजरीवाल। ये हमला बीजेपी ने चुनाव शुरू हुआ तब से बोला है कि चुनावी हिंदू केजरीवाल। हाँ, तो इसमें क्या वो दरअसल कोई उस क्या वो बाहर से आया है, क्या वो किसी बाहर के देश से आया है? केजरीवाल दोबारा बोलिएगा, क्या बोल रहे हैं? दिल्ली के हीरो है केजरीवाल। केजरीवाल झाड़ू पर मोहर लग रही है, झाड़ू पे। लेकिन इस बार भाजपा की सरकार ये नारे लग रहे हैं कि दिल्ली वाले नहीं सहेंगे अब अरविंद केजरीवाल का अत्याचार। झाड़ू बटन दबेगा 8 तारीख को। झाड़ू शहर है, झाड़ू पे बटन लगा। सफाई करती है, झाड़ू सफाई करती है, गंद की, ये घर की, बाहरी सबकी सफाई करती है झाड़ू। और वो क्या करता है हमारे लिए गंद कर रखा है। हम वाई देंगे झाड़ू की। जी बीजेपी, कांग्रेस एंड आरएसएस, झाड़ू ना कमल, आरएसएस जो इशारा करती है मोदी को, आरएसएस मोहन भागवत जो इशारा करती है मोदी को। जब वोट के इलेक्शन समय आते हैं ना, तो गली गली में काम करवाते हैं, उससे पहले गटर नाले भरे, रोड पे पानी बहते रहते हैं। कोई सरकार नहीं आते, कोई नेता नहीं आते काम करने के लिए, समझे? हमारे कहीं गली के नाम पे वोट जाएगा है, काम करें तभी तो वोट मिलेंगे। तो काम किसने किया? किस बात के वोट मांगेंगे? काम किसने किया? कोई भी नहीं करते काम। जब वोट का इलेक्शन समय आते हैं, उस समय आते हैं कि हमें वो इलेक्शन वोट दो, हम काम करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। कोई नहीं देखने आते उस समय, जितने बात कोई नहीं आते हैं। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, कोई भी नहीं आते। आएंगे। यही वो है जब नेता आते हैं। क्या बोल रहे हैं? गलियों को देखो ना, गलियों को देखो, तो ये केजरीवाल सरकार ने काम नहीं किया, गड्ढे सीवर भरे पड़े रहते हैं 24 घंटा। तो यहाँ पे है कोई काम हो रहा है? यहाँ पे देख रहे हो कैसे सड़क टूटी पड़ी है, सब काम हो रहे हैं। कौन बनाएगा? अभी हमें क्या पता कौन बनाएगा, कौन सरकार है। विश्वास है? विश्वास तो किसी पे भी नहीं रहा।
विश्वास तो किसी पे भी नहीं है। तो फिर क्या करने वाले हैं इस चुनावों में? जब ये है ही नहीं तो काम ही नहीं होता तो क्या विश्वास करेंगे। लेकिन बीजेपी नेता कह रहे हैं कि गालों जैसी सड़कें बना देंगे। कहाँ बनी है, कहाँ बनी है बता दो। बन जाएंगे जब हम उनकी तारीफ करेंगे मैम, बनाए तो सही। अच्छा ये देखिए यहाँ पार्षद और विधायक सब आम आदमी पार्टी के, लेकिन बावजूद इसकी सड़कें नहीं बनी। माता जी दिखा रही हैं। मैं बताती हूँ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये। नीचे से पहले छोटी लाइन थी, अब ये 5-5 मंजिल बन गई है, तो विकास तो ज्यादा हो गया, निकास कम है। तो अभी मोटी बड़ी लाइन डली है ये, तो रोड बनने में टाइम लगेगा ना। अभी तो डल रही है लाइन, अभी आगे डल रही है, हमारे पीछे डल रही है लाइन। तो अभी जो पहले पतली लाइनें थी, अभी मोटी लाइन। आप देखिए पहले डबल स्टोरी थी, अब 5-5, 6-6 मंजिल बन गई, तो उसका पानी कहाँ जाएगा? अच्छा आप सारी बातें बता रही हैं, अगर मैं आपसे जानूं योगी मॉडल वर्सेस केजरीवाल मॉडल, तो 5-5 खूबियां या खामियां जो है क्या गिनवा पाएंगे आप? मैं तो मैम दिल्ली मॉडल में क्या है जो यूपी में नहीं है, और जो यूपी में वो दिल्ली में नहीं है? दिल्ली में देखिए आपके सामने मोहल्ला क्लिनिक है, स्कूल इतने अच्छे बनाए हैं। शिक्षा के ऊपर मैं कहूँगी एजुकेशन फर्स्ट, मोहल्ला क्लिनिक फर्स्ट, एनीथिंग जितनी भी मेडिकल हमारे को प्रॉब्लम्स है वो सारी। उसके बाद बसेस फ्री। हम उसको ये नहीं कहते हमें फ्री है वो, हम ये कहते हैं कि जी उसने जो किया हमारे लिए अच्छा किया हुआ है, और बताइए मैम। और योगी मॉडल क्यों नहीं भरा? योगी मॉडल देखिए हमारे लिए वो कुछ नहीं करा उन्होंने। हम ना वहाँ पे यूपी में रहते बोल रहे हैं योगी गुंडागर्दी मॉडल है जी, बिल्कुल क्यों नहीं है। कानून व्यवस्था सबसे मजबूत बताई जा रही है यूपी किसानों को मोदी और योगी दोनों मिलकर बर्बाद किया है, किसानों को खासकर। एजुकेशन को खत्म कर दिया गया। ये रामराज लाना चाह रहे हैं। रामराज क्या होता है मैम? रामराज क्या होता है बताइए आप? राज्य में जनता का कुछ भला होगा? रामराज मीन आप सोच ले कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो खासकर ब्राह्मण, कोई भी होगा बुरा नहीं मानेंगे, खासकर ये ब्राह्मणों की सरकार है। आरएसएस, बीजेपी एंड कांग्रेस, ये तीन गरीबों को, खासकर एसटी, एससी, ओबीसी को, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, एसटी, एससी, ओबीसी को गुमराह किया जा रहा है। उनके हक अधिकारों को छीना जा रहा है ताकि इनके बच्चे पढ़ ना सके, अच्छे स्कूल जा ना सके। अगर आपको वोट लेना है तो आप क्या पार्टीशन करके वोट लेने जाओगे? एकता करके ही तो वोट लेने जाओगे। तो एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा तो बीजेपी दे रही है। तो एक बात बताओ, अब हिंदू अलग है तो सरदार अलग है तो मुसलमान अलग है, जब एक ही है ना। अगर आपको वोट लेना है तो वोट क्या है, वो एक ही बंदा देने जाएगा, एक ही बूथ पे एक ही बंदा वोट देने जाएगा क्या? पंडित ही वोट देने जाएगा? वोट तो सारी जाति देने जाएंगी ना, तो सबको इकट्ठा करके चलेगा जब भी तो होगा ना। वो बांट रहे हैं, काट रहे हैं, वो भगवा, वो तिलक, वो राम, वो हिंदू, ऐसे नहीं होगा। केजरीवाल जी ये नहीं कहते, वो सबको बराबर ही कह रहे हैं, चाहे हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, भाई भाई भाई, और आपके लिए मैं लड़ूंगा। जो भी मैं हर चल रहे ना हमारे साथ, हर जगह वो हमारे साथ खड़ा है, हर उससे कोई बात नहीं कही। एजुकेशन है, मुस्लिम के लिए भी है, हिंदू के लिए भी है, सिख के भी लिए भी है। वो तो रिलीजन को नहीं देख के चल रहा ना, वो तो चुनावी हिंदू कहे जा रहे हैं। वो ऐसा क्यों? बीजेपी हमला कर रही है कि चुनावी हिंदू है जो चुनावों में हिंदू बन रहे हैं। मैं देखिए मैडम ऐसा है, उसके तक नहीं जाएंगे। क्यों? देखिए जात पात को लेके चलेगा तो फिर क्यों नहीं आया वहाँ पे? है क्यों नहीं आया? जब हर कोई हिंदू है तो जात 6743 जाति है टोटल हमारे भारत में। जाति में जाति विच्छेद किया गया है। क्यों किया गया है? कारण क्या है? कारण ये है कि ताकि इन लोगों को हम फिर से गुलाम बना सके, राम ला सके, और इन लोगों को भक्ति में जाल में फंसा सके। इसीलिए तो कह रहे हैं पीएम मोदी, इसीलिए तो कह रहे हैं कि एकजुट हो जाइए, बटिए मत। मैम एकजुट हो जाइए। एक बात बताइए, हम आपसे सवाल ये करना चाह रहे हैं, आपने सवाल अच्छा कि एकजुट हो जाइए। अगर हम एकजुट होते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उसके बाद जब शादी विवाह या जो भी है, या उनके बरादरी के कोई भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कोई भी है, हम जनरल हैं, बढ़िया है। अब मैम एक बात बताइए, क्या हम इन लोगों के आसपास हम बैठ नहीं सकते? इनके साथ खा पी नहीं सकते? इनको जब सारे हिंदू एक है, जातियां ने क्यों? हमारा ये सवाल है। तो हिंदू कैसे हैं? हिंदू मीन ब्राह्मणिस्ट पार्टी, ब्राह्मणों की सरकार, ब्राह्मणों की सारा चीज, ब्राह्मण हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक जगह वो बैठे हुए हैं। आईएएस, आईपीएस, जस्टिस, मीडिया कर्मी, हर एक चीज में वही मीन घर का जो 4 पिलर होता है, मेन खंबा होता है, उन्होंने कब्जा करके बैठा हुआ है ताकि एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों को गुलाम बना सके। इसी को बोलते हैं राम राज। एजुकेशन खत्म करो। पर मोदी जी तो सबके साथ सबके विकास की बात करो। किसान को सड़क पे लाओ, जो वकील पढ़े हुए हैं, जो आईएएस है, आईपीएस पढ़े हुए एसटी, एसटी कैटेगरी के लोग, उनको किसी तरह से प्रताड़ित करो, उनको हटाओ, यहाँ भारत से भगाओ। ये कौन सी सरकार है? हम सरकार से ये सवाल पूछना चाह रहे हैं, अगर इनमें दम है तो ये हिंदू को सारे जाति में एक करे,
जैसे ब्राह्मण जाति ने बांटा है, ब्राह्मणों ने जाति को बांटा है, हम और आपने नहीं बांटा है। ये ST SC OBC कैटेगरी जो दिया है ये ब्राह्मणों ने दिया है। जब ब्राह्मण को ये पता चल रहा है कि हमारा ये सारे ये गुलाम है, हम गुलाम के हम इन बंदों को रखेंगे। कोशिश कर कौन रहा है ये बताइए। जिंदाबाद जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, लेकिन ये कोशिश कर कौन रहा है जातियों में बांटने की, या फिर कौन है जो चाहता है कि राम राज्य बन जाए बाकी कास्ट के नीचे? मोहन भागवत। मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति वो है जो संविधान को खत्म किया जा रहा है, जो हमारा संविधान पढ़ने का, लिखने का, अच्छे नौकरी करने का, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार दिया जा रहा है, वो संविधान से मिल रहा है। मनुस्मृति से क्या मिल रहा है? मनुस्मृति से क्या मिल रहा है मैम? आइए बताइए आप। मनुस्मृति क्या कह रही हैं आंटी जी? बैठो वापस आ जाओ। क्या बात कर रही है? मतलब दुकानों पे काम नहीं रहा है, दुकानों पे जाओ बैठो वापस आ जाओ घर अपने। काम ही नहीं रहा, मॉल खोल दिए, ऑनलाइन सर्विस है सारी, क्या काम है? दुकानों पे कोई काम ही नहीं है। दुकानों के लिए भी तो होना चाहिए ना, कुछ तो बंदों को छोड़ना चाहिए, तो ना मॉल पे ही सारे काम होएगा, तो मॉल का तो वही नहीं है। ये छोटी छोटी समस्याएं जो दिल्ली वालों के लिए बड़ी हैं, बड़ी हो गई है। आप बताइए क्या माहौल है इस बार चुनावों का? आप बताइए। 60 साल वाले देखिए अभी 60 साल वाले के लिए, जेंट्स के लिए बस फ्री होनी चाहिए, डिमांड है। बिल्कुल। जब लेडीज के लिए तो 60 साल वाले के लिए होनी चाहिए बस। ये केजरीवाल को सोचना चाहिए कि बुजुर्ग किराया दे रहा है, उनको ये बातें ठीक है कि नहीं? आपके लिए कहा नहीं उन्होंने कि अंकल मेरी बात सुनो, आपने कहा था आज की तो बात कर दी है। बात की मैंने, बस की बात सिर्फ नहीं। तो क्या ये सिर्फ एक मांग है आपकी आम आदमी पार्टी से? 60 साल वालों को बस फ्री होनी चाहिए। और अगर ये ऐलान नहीं होता तो तब क्या मन बदलेगा? तो फिर भी देगा, टिकट तो ले ही रहा है, वोट फिर भी ले रहे हैं, फिर भी टिकट तो ले रहा है। बीजेपी भी तो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है। देखो पार्टी सब घोषणाएं करेगी, ठीक है, केजरीवाल अपनी घोषणा, बीजेपी अपनी करेगा, हर लेकिन सबको रोजगार। मैं आखिरी सवाल ले रही हूँ आपसे, आपने क्योंकि हिंदुओं का जिक्र किया और अमित शाह दिल्ली आते तो कहते हैं कि हम अब गर्व से कह सकते हैं कि हिंदू है, पहले तो ये बोल नहीं पाते थे, देखिए, और वो भी देखिए सहमति जता रहे। हिंदू का अर्थात क्या होता है मैम? हिंदू का अर्थात मतलब क्या होता है हिंदू का? कि चमार दूसात भंगी डोम भारी, ये होता है हिंदू क्या? यानी जाति में क्यों बांटा भाई? जाति में क्यों बांटा? हमें बनिया किन्होंने बनाया? पंडितों ने बनाया। बनिया कैटेगरी कहाँ से लाया? पंडितों ने बनाया। तो ये जो जितने भी जात पात ऊंच नीच भेदभाव है ये खत्म करो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि संविधान पढ़ो, शिक्षित बनो, आगे बढ़ो। जब जाति जिस दिन खत्म होगी, सुनेंगे प्लीज, जी जिस दिन जाति खत्म होगी। खतरा था हिंदू बोलने में क्या? मैम हिंदू बोलने में कोई खतरा नहीं है, लेकिन आप क्यों माहौल बनाया जा रहा है कि आप गर्व से कह सकते हैं हम हिंदू हैं? नहीं, गर्व से हम कैसे कहें हिंदू हैं? हम जाति में आने क्यों हैं? अमित शाह जी तो कह रहे हैं। कैसे हम कह देंगे? वो कह रहे हैं तो वो अपना वो देश का चोर है, वो लुटेरा है। गृह मंत्री जी और क्या, क्यों नहीं है? उनका जैसा का देखिए आप, अनपढ़ गंवार जाहिल को बना दिया गया है BCI का। तो दिल्ली में कमल नहीं खिलने वाला। अब कोई एजुकेशन ले रहा है, उनको एजुकेशन भी नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई एजुकेटेड है, ईमानदार है, ऑनेस्टी से काम भी कर रहा है, उनको काम भी नहीं किया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं आप? वो क्यों चाहते हैं कि शिक्षा स्कूल बन रहे हैं, ये बन रहा है, वो हर चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं ना। शिक्षा क्यों नहीं चाहते वो? क्योंकि पढ़े लिखे लोग हो जाएंगे, वो समझदार हो जाएंगे, वो समझदार ना हो जाए, वो अपने दिमाग से ना चले, वो ये सब खत्म करना चाहते हैं ना। जैसे पहले चला रहा था कि पढ़ाई बहुत कम हो, लोग एजुकेटेड ना हो, है ना? नहीं, एजुकेटेड हो जाएंगे तो आज सब लोग अपने दिमाग से चलेंगे ना। इसलिए वो चाहते नहीं है कि लोग तरक्की करें, बस अपना ही अपना। दिल्ली में कमल नहीं खिलने वाला, झाड़ू सफाया कर आज भी नहीं खिलेगा और कल भी नहीं खिलेगा। धन्यवाद। मेरे साथ जनता जुड़ी हुई तो जान रही थी कि दिल्ली के अंदर योगी मॉडल वर्सेस केजरीवाल मॉडल कौन भारी पड़ रहा है, जनता किसको पसंद कर रही है। आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। देखिए रिपोर्ट पे मैं आपके साथ नफीसा खान।